हाय एवरीवन। और आज का हमारा सेशन होने वाला है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। तो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे समझना चाहिए, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा और लाइन टू लाइन अंडरलाइन करते हुए चलिएगा ताकि कोई भी डाउट आपको इसमें ना रहे। तो हेरिडिटी चैप्टर जो है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, है ना, और जो प्रोजेनी होती है वो सिमिलरिटीज़ दिखाती हैं अपने पेरेंट्स से, और उनमें साथ ही साथ कुछ ना कुछ वेरिएशन भी होते हैं अपने पेरेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो ना तो एकदम आइडियल होती है और ना ही टोटल डिफरेंट होती है। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्ट में क्या होती है, सिमिलरिटीज़ पाई जाती है पेरेंट और प्रोजेनी में। ठीक है, तो दोनों जो है हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। वी हैव सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स दैट आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट। तो होता क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन चैप्टर में अपन ने देखा था कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी नई प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो कैसे होती हैं, सिमिलर होती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट भी होती है। मतलब सिमिलर भी होती है और कुछ डिफरेंस भी उसमें पाया जाता है। वी हैव डिस्कस हाउ सम अमाउंट ऑफ द वेरिएशन इज प्रोसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो हमने देखा कि जो इवन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ये देखा था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, जनरली देखा जाता है कि जो वेरिएशन आते हैं ना वो किससे आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत वेरिएशन हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आते हैं। देखो लिखा है इवन, तो कुछ वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी आ जाते हैं, उसकी ये बात कर रहा है ना। चलिए, एंड नंबर ऑफ द सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज बाय द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने हैं तो कहाँ मिलेंगे बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इफ यू ऑब्जर्व अ फील्ड ऑफ शुगर केन वी फाइंड very little variation among the individual plant, but in the number of animal including human being which reproduce sexually quite distinct variation आर विजिबल अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल। वही बात कर रहा है भैया, एक शुगर केन का प्लांट जो कैसे रिप्रोड्यूस हुआ है एसेक्सुअली। क्योंकि बताओ शुगर केन की जो फार्मिंग होती है कैसे होती है, शुगर केन के जो स्टेम होते हैं ना उनको कट करके जो रेटूनिंग, मतलब क्या करते हैं बताइए, क्या बनाते हैं, उनके रेटून्स को अपन प्लांट करते हैं। इससे क्या बन जाता है, शुगर केन के नए प्लांट बनते हैं, नया शुगर केन बनता है। तो बताओ यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, सीड का यूज़ नहीं किया, किसका किया बताओ, यहाँ पर हम स्टेम का यूज़ करते हैं। स्टेम के नोट्स को काट काट कर हम क्या करते हैं बताइए, ग्राउंड में इम्प्लांट करते हैं ताकि उससे ग्रोथ हो और क्या बने, नया शुगर प्लांट बने। तो बताइए यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन फिर इसलिए वहाँ पर हमें वेरिएशन इतना नहीं मिलेगा, वहाँ पर वेरिएशन इतना नहीं मिलेगा क्योंकि बताओ कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है, एसेक्सुअल। लेकिन आप ह्यूमन की रेस को देखोगे, ह्यूमन स्पीसीज़ को देखोगे ना, तो बताओ अलग अलग फैमिलीज में अलग अलग वेरिएशन होंगे ह्यूमंस में। आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक कंट्री में, किसी एक मान के चलिए आप कॉन्टिनेंट में जो ह्यूमंस हैं उनमें ही कितना वेरिएशन है, और दूसरे अगर कॉन्टिनेंट के ह्यूमंस में देखोगे तो उनमें तो ज़्यादा वेरिएशन होगा। यहाँ तक कि एक ही आप एक रीजन डिसाइड करो, उसमें आने वाले ह्यूमंस में भी क्या पाए जाएंगे, वेरिएशन पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किस रिप्रोडक्शन से हुआ है, किस से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, कुल मिला करके हमें ये समझ में आया सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से क्या होता है, वेरिएशन ज़्यादा आते हैं कंपेयर देन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीज़न, अगर आपसे पूछा रीज़न क्या है, क्यों आते हैं वेरिएशन ज़्यादा, क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए क्या होता है यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। तो बताइए क्रॉसिंग ओवर होने से जीन के सीक्वेंस बदल जाते हैं पेरेंट और प्रोजेनी के बीच, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ पे तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसीलिए यही यही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है वेरिएशन को। चलिए, एकुमुलेशन ऑफ द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो वेरिएशन जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान कैसे जनरेट हुए, कैसे आए, अब उसके बारे में बात करते हैं। प्रोसेस क्या हुई थी, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड इनहेरिटेंस। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। इनहेरिटेंस पता है क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से
प्रोजेनी में क्या जाना, बताइए क्या जाना, कैरेक्टर्स का जाना। पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। तो क्या है बताइए, पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या जाना, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन कहलाता है, बताइए इनहेरिटेंस। क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसको। चलिए, प्रोवाइड बोथ कॉमन बेसिक डिज़ाइन एंड subtle चेंज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ थिंक अबाउट द व्हाट हैपन व्हेन this new generation in turns reproduce. The second generation will have different that they inherit from the first generation, as well as newly created differences, है ना। देखो ये डायग्राम बनाया गया है, क्रिएशन ऑफ द डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग generation. The original organism at the top will give rise to say two individuals similar in body design but subtle differences. Subtle मतलब बहुत थोड़े differences होते हैं. Each of them in turn they give rise to the two individual in the next generation. Each of four individuals in the bottom row will different from each other, while some of the these are difference will be unique. अदर विल इनहेरिटेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव पेरेंट। देखो इसको डायग्राम को समझते हैं कैसे हो रहा है। देखो ये एक पेरेंट था, ये एक पेरेंट था, दिख रहा है आपको। इसके सारे पार्ट 1 2 3 4 सारे पार्ट्स कैसे थे बताइए, शेप तो एक जैसा ही है सबका। बताओ इसके दो क्या बने, इसकी क्या बनी, दो प्रोजेनी। इसके क्या हुए, दो इसकी प्रोजेनी हुई, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का आया, शेप सेम रही, यहाँ पर रेड आ गया, यहाँ पर ग्रीन आ गया, हल्का सा क्या आ गया, वेरिएशन, कलर में वेरिएशन आया, बाकी शेप सेम रही। अब पता है ये वाला जो है, ये वाला, अब इससे भी क्या बनेंगे, दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और इससे भी क्या बनेंगे, दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। देखो अब वेरिएशन और ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे मतलब अपन जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा ना, ये जैसे वेरिएशन जनरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वेरिएशन बढ़ता जाएगा। बताओ इससे जब नई जनरेशन आई थी तो थोड़ा सा एक ही चीज़ का वेरिएशन आया था कलर का यहाँ पे। जब बताओ इसकी जो जनरेशन आएंगी, देखो उनमें वेरिएशन आया, देखो यहाँ पर ब्लैंक आया है ना, और यहाँ पर देखो एक पिंक आ गया, एक रेड आ गया, तो वेरिएशन यहाँ पर ज़्यादा होगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर तो इसका कलर चेंज हो गया बॉडी का, है ना, और यहाँ पर भी चेंज देखने को मिला। तो बताइए वेरिएशन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये क्यों बढ़ रहे हैं बताइए, क्योंकि जो वेरिएशन है वो फर्स्ट जनरेशन जब आई तो उसमें कम थे, लेकिन अब जो फर्स्ट जनरेशन है उनमें डिफरेंस आ गए। बताओ यहाँ पर इससे बनने वाले ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आया, लेकिन अब ये दोनों थोड़े से अलग है। अब दोनों जनरेशन की जो मान लो कि ये पहली पीढ़ी है, ये फर्स्ट जनरेशन है। देखो पेरेंट अकेला था, बनने वाली जनरेशन में डिफरेंस था, तो अब इन दोनों में ही डिफरेंस आ गया, तो इनसे बनने वाली जो प्रोजेनी हुई उनमें तो डिफरेंस होगा ही सही आपस में। तो बताओ इसकी दोनों प्रोजेनी क्या आपस में सिमिलर हैं क्या, नहीं। अरे इसकी दोनों में ही डिफरेंस है, तो इन दोनों में तो डिफरेंस होना ही है। इस तरीके से वेरिएशन आगे बढ़ता रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमने बात करी क्या, हमने बात की कि जो इनहेरिटेंस है ना, जो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बॉडी डिज़ाइन, है ना, बॉडी शेप, और कलर हो गया, है ना, हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। हाइट, तो बताइए एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाते हैं, यही कहलाता है इनहेरिटेंस। और हाँ, तो होता क्या है कि उसमें वेरिएशन क्यों आते हैं, क्योंकि बताओ जो डीएनए के सीक्वेंस है ना, डीएनए का सीक्वेंस है वो बदल जाता है। क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसलिए क्या बनते हैं, नए कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। वहाँ वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन if the single individual reproduce, and how many you had again 4 individual bacteria generated would be similar. There would be only very minor differences between them generated due to the small inequities in the DNA coping. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we'll see. डिस्कस द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। देखो किसके बारे में बात कर रहा है ये, कि देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे मान लो बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है,
1 से 2, 2 से 4 बन रहे हैं, 1 से 2 बन रहे हैं, फिर 2 से 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या इस कंडीशन में, सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, है ना, वेरिएशन कम होगा। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है। अपन ने पढ़ के आए थे अपन लोग, फिजन, फिजन से होता है ना, बैक्टीरिया में फिजन से होता है। आगे चलते हैं। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू द स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कोपिंग। हाउएवर, बताओ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पाया जा सकता है। बताओ क्यों? क्योंकि स्मॉल इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं डीएनए में, डीएनए की कोपिंग में। हाँ, बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करेगा तो बनने वाले बैक्टीरिया एकदम कैसे होंगे, वेरिएशन बहुत कम होगा। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, वो किससे आया होगा, थोड़ी बहुत डीएनए में इनएक्यूरेसीज हो गई, मतलब कि थोड़ा सा वेरिएशन हल्का सा देखने को मिला, है ना। तो ये बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बैक्टीरिया के बाद ही देखने को मिला, बैक्टीरिया के बाद ही, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ना, इसकी हल्की झलक देखने को मिलती है किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इन्वॉल्व होता तो क्या होती, ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रेटर डाइवर्सिटी आएगी, ज़्यादा वेरिएशन आएंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्व्स। तो कह रहा है कि इन वेरिएशन के साथ जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना, क्या उनके इक्वल चांसेस होते हैं क्या सर्वाइव करने के एनवायरनमेंट में? तो आंसर क्या है, ऑब्वियसली नोट। बताइए, कोई ऑर्गेनिज्म था, उससे बनने वाली नई प्रोजेनी दो हुई, दोनों में क्या आ गए, वेरिएशन। तो क्या दोनों में अलग अलग है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, इसी को बोलते हैं वेरिएशन। तो क्या दोनों इक्वली उनके चांसेस हैं सर्वाइव करने के नेचर में? हाँ, नहीं, आंसर होगा नहीं। तो देखिए कैसे, ये डिपेंड करता है किस पे, वेरिएशन पर, नेचर ऑफ वेरिएशन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन। डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। बताइए, जो डिफरेंट क्या आए होंगे, चेंजेस आए होंगे ना, उनके डिफरेंट एडवांटेज होंगे। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें वेरिएशन आ गए और वो सर्वाइव कर सकता है किसमें, हीट वेव में, तो वो सर्वाइव करेगा। एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, सिलेक्शन ऑफ द वेरिएंट्स बाय एनवायरनमेंट फैक्टर फॉर्म द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। अब देखिए, अगर दो तरह के वेरिएशन आए, एक बैक्टीरिया तो ऐसा था जो सर्वाइव कर सकता था हीट वेव में, एक ऐसा था जो कि डेथ कर जाएगा। तो बताइए नेचर ने किसका सलेक्शन करेगी? क्योंकि बताओ, इन्वायरमेंट कैसा है, हीट वाला, है ना। तो बताइए, अगर इन्वायरमेंट हीट वाला है और ऐसा बैक्टीरिया में जो चेंज आया है जो हीट में रहने के लिए उसको सूटेबल बनाता है, तो बताओ वो तो सर्वाइव कर जाएगा। और अगर दूसरा वेरिएशन इस तरह का था कि वो हीट वेव में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वो तो डेथ कर जाएगा। तो बताइए नेचर ने क्या किया, सिलेक्शन किया किसका, जो हीट को टॉलरेट कर सकता है, हीट में रह सकता है, तो इसलिए वो सर्वाइव कर पाएगा। जबकि दूसरे में चेंजेस आए कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों के इक्वल चांस नहीं होते, डिपेंड करता है, बताइए किस तरह का उनमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। If at rate A exists in the 10% of the population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? देखो, ये कह रहा है कि एक ट्रेट है A जो 10% पॉपुलेशन में मिलता है। मान लो कोई एक रीजन है, ठीक है, उसमें कोई भी एक एरिया है जहाँ पर 10% ट्रेट A के क्या है, पॉपुलेशन है, जो किस तरह रिप्रोडक्शन करती है, एसेक्सुअली, एंड ट्रेट B इन 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन। और दूसरा जो 60% लोगों में है वो कौन सा है, ट्रेट बी है। विच ट्रेट इज लाइकली टू बी हैव अराइजन अर्लियर। तो ये कह रहा है कि कौन सा ट्रेट पहले आया होगा। तो बताइए, जिसमें 60% है, 60% पॉपुलेशन में पाया जाने वाला ट्रेट, मतलब कि 60% पॉपुलेशन में है, जबकि जो पहला वाला ए है वो केवल 10% पॉपुलेशन के पास है। तो बताइए, जो 60% वाले लोग हैं उनमें ट्रेट बी है, तो मतलब ट्रेट बी ज़्यादा समय से यहाँ पर हैं। क्यों? ये बताइए, ट्रेट बी ज़्यादा समय से वहाँ पे था, तो वो उसने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बनाए होंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशन में उसके ट्रेट भी ज़्यादा होंगे, जबकि ए वाले के 10% पॉपुलेशन में ही है, मतलब कि अभी केवल उसने 10% पॉपुलेशन ही बनाई है, ठीक है।
वो 10% पॉपुलेशन में ही आ पाया है, तो मतलब 10% लोगों से ही उसका क्रॉसिंग हुआ है, इतनी उसकी पॉपुलेशन है। तो ट्रेट जो बी है ना वो पहले आया होगा। हाउ डज द क्रिएशन ऑफ द वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। तो क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल, तो सर्वाइवल को कैसे प्रमोट करता है क्या, वेरिएशन। देखो वेरिएशन जो होते हैं ना, वेरिएशन से क्या आते हैं, ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस आते हैं, और जो चेंजेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि चेंजेस का क्या इम्पोर्टेंस है। उस अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कौन सा चेंज जो है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल अपन ने देखा था, दो तरह के चेंज आए। एक चेंज ऐसा था जो कि बैक्टीरिया को हीट वेव में सरवाइव करने के लिए केपेबल बनाता है। दूसरा चेंज जो था ना वो क्या बनाता है, उसके लिए सेंसिटिव बनाता है हीट वेव के लिए। तो दूसरी वाली कंडीशन में क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया था वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता, जबकि पहली वाली कंडीशन उसको टॉलरेट बनाती है तो वो सर्वाइव कर पाता है। तो मतलब ये चेंजेस आना ज़रूरी है, क्योंकि बताओ इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं, इन्वायरमेंट में चेंज आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज़म है वो भी क्या करेंगे, अपने सीक्वेंस में चेंज करेंगे, अपने डीएनए सीक्वेंस में चेंज करेंगे, और क्या लाएंगे, वेरिएशन, और इन्वायरमेंट के लिए क्या होते जाएंगे, सूटेबल। क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बदलता रहता है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने कहा ये सब आपको आंसर में लिखना है। हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी अपन ने बात कर लिया, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था, है ना, हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस। तो वही है, हेरिडिटी क्या होती है, वही इनहेरिटेंस। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो सिमिलरिटीज़ है ना, जो पेरेंट और प्रोजेनी में जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो कैरेक्टर्स वहाँ से वहाँ जाते हैं, हेरिडिटी, है ना। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है वो इनहेरिटेंस कहा था, और वही क्या है, हेरिडिटी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या जाना, कैरेक्टर्स का जाना। मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर डिज़ाइन, है ना। द रूल ऑफ द इनहेरिडिटी The rule of the heredity determine the process by which the trait and characters are reliably inherited। तो बताइए, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस एक ही चीज़ है ना। इनहेरिटेड वही है हेरिडिटी, ठीक है। तो जो सिमिलरिटीज़ होती है ना वो किससे आती है, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस से आती है, एक ही चीज़ है, ठीक है। देखिए देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। देखो आप ये जो है ना इनहेरिटेड, इसमें अगर ये वाला पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें हेरिडिटी, HERITID, हेरिडिटी है ना। तो एक ही चीज़ है दोनों। तो ऐसे ट्रेड्स जो क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कि पेरेंट से कहाँ जाते हैं, प्रोजेनी में। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय द सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, हम क्या क्या समझते हैं बताइए सिमिलरिटी डिफरेंसेस से। सिमिलरिटी मतलब कि जो मिलते जुलते हों, पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या क्या मिलता जुलता है, और क्या क्या अलग अलग है वो डिफरेंसेस हैं। वी नो दैट अ चाइल्ड बियर ऑल फीचर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कोई भी बच्चा है ना उसमें क्या कौन से फीचर्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग जैसे आते हैं। हाउ एवर इट डज नॉट लुक लाइक इट्स पेरेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। देखिए बच्चे मतलब ह्यूमन जैसे कैरेक्टर्स तो उसके पास होंगे ही सही, लेकिन क्या बताओ शो ग्रेट, लेकिन फिर भी वो एक जैसे नहीं होते, एकदम हूबहू नहीं होते पेरेंट जैसे, कुछ तो वेरिएशन में पाए जाते हैं, एकदम आइडेंटिकल कॉपी तो नहीं होते। चलिए वो एकदम कॉपी होना, वो ट्विंस होना अलग बात है ना। चलिए हाँ, ये वाला देखो एग्जांपल दिया हुआ है ए और बी का, है ना। ऑब्जर्व ईयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, प्रिपेयर अ लिस्ट स्टूडेंट्स हैविंग फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, calculate the percentage of the students having each, find out about the earlobes of the parent each students in the class, correlate the earlobe type of the students with that of their parents based on the evidence, suggest the पॉसिबल रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब। देखो ईयरलोब देखा है आपने, कुछ में देखा होगा कि जो ईयरलोब होता है फ्री लटका हुआ होता है ना, लटका हुआ होता है, और एक में देखा होगा इस तरह से, मतलब कि वो चिपका हुआ है ना, वहाँ पर ईयरलोब एब्सेंट है, कि यहाँ पर ईयरलोब इस तरीके से पाया जाता है, ठीक है। तो बताओ आपको क्लास के अंदर सर्वे कर सकते हैं कि हाँ कितने बच्चों के ईयरलोब हैं इस तरह का, उनके पेरेंट का भी आप उनसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप उनको कोरिलेट कर सकते हो कि हो सकता है कि वो पेरेंट जैसे हों, हो सकता है कि उनमें वेरिएशन हो, एकदम आइडेंटिकल तो नहीं होंगे पेरेंट जैसे, उनमें वेरिएशन भी पाया जाता है। तो बताओ हेरिडिटी से क्या होती है, सिमिलरिटीज़ आती है, और वेरिएशन से क्या आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं पेरेंट और प्रोजेनी में भी, है ना। और एक ही क्लास के अंदर जो बच्चे होंगे
वो तो अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, पेरेंट अलग अलग है, तो उनमें तो वेरिएशन होनी ही है, लेकिन पेरेंट और बच्चों में भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट। कितने पेज हो चुके हैं? सॉरी 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 सॉरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। रेडी स्टडी गो, खुल जाओ। ठीक है, तो देखो अपन ने पढ़ा हेरिडिटी और वेरिएशन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आते हैं, जो है वेरिएशन आते हैं, है ना। और हेरिडिटी क्या होता है, पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या जाना, कैरेक्टर्स का जाना, पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स का जाना। ठीक है। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंटल कंट्रीब्यूशन। द रूल ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर contribute particularly equal amount of the genetic material in the child. That means the each trait can be influenced by the both parent, paternal, maternal trait DNA. Thus, for each trait, there would be two versions of each child. What will then the trait seen in child be? Mendel work on the main rules of each of such inheritance, and interesting to look at the sum of his experiments from the more than a century ago. तो देखिए, अब पढ़ने वाले हैं रूल्स, किसके बारे में, रूल्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। तो देखो अब टॉपिक क्या है, रूल्स जो फॉलो होते हैं किसमें, इनहेरिटेंस में, किसके, ट्रेट्स के। ट्रेट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स के दो क्या बोल सकते हैं, टाइप्स, कैरेक्टर्स के दो टाइप्स क्या कहलाते हैं, ट्रेट्स। तो ट्रेट्स का इनहेरिटेंस और इसमें मेंडल का कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि जो इनहेरिटेंस का रूल क्या है कि फादर और मदर दोनों इक्वली क्या करते हैं, बताओ, इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेट्स के लिए। देखो फादर मदर दोनों हाफ हाफ क्या देते हैं, डीएनए, आधा आधा डीएनए दोनों देते हैं, मतलब इक्वली क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कि उनके आने वाली प्रोजेनी में किस तरह का डीएनए बनेगा, किस तरह के ट्रेट आएंगे, किस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, ये दोनों डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो पेरेंट जैसा होगा या फिर मदर के जैसा होगा। और बताओ पेरेंट का जो है हाफ तो पेरेंट ने दिया डीएनए, हाफ दिया मदर ने, दोनों को मिलकर के थोड़ा सा क्या होता है, एकदम नया डीएनए बनता है। लेकिन कुछ सिमिलरिटीज फादर से आती है, कुछ मदर से आती है ना। फॉर ईच ट्रेट देयर वुड बी टू वर्जन ऑफ द ईच चाइल्ड है, इसको बताइए। चांसेस हैं कि वो मदर से सिमिलर हो, चांसेस हों वो फादर से सिमिलर हो, चांसेस हैं कि दोनों थोड़ा सा, दोनों का डीएनए आएगा, हाफ हाफ मिलकर नया वर्जन बनाता है। तो नए क्या आते हैं, वेरिएशन भी आते हैं। तो मेंडल ने इस पर देखो इस तरीके से स्टडी की, और क्या उन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं, वो आगे हम पढ़ रहे हैं। तो देखो मेंडल क्या है, मेंडल का डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा 1822 से 1884 तक इनका जो है वो टाइम पीरियड था। मेंडल वाज एजुकेटेड मोनेस्ट्री, वेंट टू स्टडी साइंस मैथमेटिक्स इन वियना, फेलियर एक्सपेरिमेंट टीचिंग certificate does not suppress the zeal of scientific quest. He went to back to monastery, started growing peas. देखो पीज आया है, तो मतलब कि मेंडल ने जो काम किया था वो किस पे किया था, पी पर। पी क्या है बताइए, मटर का जो प्लांट होता है, पी प्लांट पर काम किया था। इसका साइंटिफिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। 2n=14 क्या होता है, 2n=14 मतलब क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 14, ध्यान रखिएगा। डिप्लॉयड होता है 2n, है ना। मैनी अदर स्टडीज इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स। और बताइए इन्होंने किस पे काम किया था, देखो क्या वर्क का नाम क्या था, द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड इन पी, ध्यान रखिएगा। ये इनके एक्सपेरिमेंट के नाम बोल सकते हैं अपन कि ये इनका एक्सपेरिमेंट का नाम है क्या, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर, बट मेंडल blended his knowledge of science mathematics was the first one to keep the individual exhibiting the particular traits in his generation. This helped to arrive the law of inheritance. क्या दिया था इन्होंने बताइए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या दिए, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए, अपने मेंडल ने क्या दिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे बताइए, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन पी, और क्या दिए इन्होंने, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। ठीक है, चलिए
तो मेंडल ने क्या किया अपनी रिसर्च में, मेंडल यूज नंबर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन बी। तो बताइए इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूज़ किए विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ द गार्डन पी। तो इन्होंने गार्डन पी के विजिबल कैरेक्टर्स का यूज़ किया जो आँखों से देख सकते थे, आँखों से पता कर सकते क्या क्या। गार्डन पी भी काम किया था। पाइथन से टाइम 2 = 14। इनमें क्या क्या कैरेक्टर्स देख सकते थे बताइए। राउंड रिंकल्ड सीड, आँखों से देखे जा सकते हैं कि हाँ राउंड है या रिंकल्ड है। टोल एंड शॉर्ट प्लांट, टोल है या शॉर्ट प्लांट है, लंबा है या छोटा प्लांट है, देख सकते हैं आँखों से। और क्या था, वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर, कि वाइट फ्लावर है या वॉयलेट फ्लावर्स है। इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स इन्होंने जो है डिसाइड किए देखे पी प्लांट्स में। तो देखो क्या, सीड शेप हो गया, प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, और क्या हो गया, पोड शेप हो गया, क्या हो गया, पोड शेप हो गया, और फ्लावर कलर, फूड शेप, फ्लावर पोजीशन हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और कौन सा हो सकता है, प्लांट हाइट हो गया, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर। बताइए, पोड शेप हो गया और पोड कलर हो गया, पोड कलर हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, पोड शेप, पोड कलर। और ये 2 बार आ गया ना, फ्लावर पोजीशन हो गया, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ठीक है, सीड शेप और सीड कलर भी होगा। ठीक है, सीड शेप भी होता है, ध्यान रखिएगा, सीड कलर भी होता है ना, सीड कलर होगा, सीड कलर। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने देखे जो कैसे थे बताइए, विजिबली के थे, क्या थे ये, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्ट मतलब इनको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ अलग अलग है। ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी। देखो क्या किए हैं इन्होंने, 2 प्लांट चुनते थे ये अपने एक्सपेरिमेंट में, जिनमें क्या होते हैं, 2 डिफरेंसेस होते हैं, जिनमें क्या हो, डिफरेंसेस हों, 2 नहीं डिफरेंसेस हों। ठीक है, 2 तरह से एक्सपेरिमेंट किए, एक बार क्रॉस करवाया इन्होंने कुछ प्लांट्स में, ऐसा नहीं है एक ही बार करवाते थे, कई सालों तक इन्होंने काम किया, लगभग 5-6 साल तक, 6-7 साल तक इन्होंने लगातार काम किया। तो इन्होंने देखा जो जो क्रॉस इन्होंने करवाए, मल्टीपल क्रॉस करवाते थे, और एक बार तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, एक्सपेरिमेंट जिनमें केवल एक कैरेक्टर में क्या थे, डिफरेंस था, प्लांट में एक तरह का डिफरेंस लिया था। जैसे कि एक प्लांट छोटा, एक प्लांट, एक तो टोल और दूसरा ड्वार्फ, एक तो लंबा है एक छोटा है। ठीक है, बस एक डिफरेंस लिया और फिर क्रॉस कराया, फिर देखा कि इनमें किस तरह की प्रोजेनी बनती है, और उनमें क्या देखा बताओ, रेशियो, परसेंटेज देखा, कितने टोल बने कितने ड्वार्फ बने, ये इन्होंने किया, उनमें क्रॉस कराया, फिर उनकी क्या ली बताइए, कैलकुलेशन की कि कितने तो बने क्या टोल, कितने बने शॉर्ट, उनके परसेंटेज। इस तरीके से मान लो, पहले तो हाइट को लेकर कर लिया, फिर किया उन्होंने फ्लावर एक कलर को लेकर के, कि फ्लावर कलर वॉयलेट है एक में और दूसरे में कौन सा है, वाइट। क्रॉस कराया, फिर देखा कि कितने प्लांट तो क्या बने, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा कितने प्लांट वॉयलेट बने, कितने प्लांट वाइट बने। फिर उसके बाद अगला कैरेक्टर लिया क्या, पोड शेप। पोड शेप कैसा है, एक तो है रिंकल्ड और एक क्या है बताइए, स्वेलोन, मतलब फूली हुई है, एक रिंकल्ड है ना। तो इस तरीके से फिर से वही चेक किया, कितने तो बने कि रिंकल्ड और कितने बने अपना स्वेलोन, है ना, फूली हुई फली, है ना। और इस तरीके से फ्लावर का पोजीशन देखा, एक जीएलए टर्मिनल है, और उनका भी क्या देखा, परसेंटेज देखा। ठीक है, पोड कलर हो गया, पोड कलर मतलब कि येलो हो गया, और अपना जो है ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से फिर उसमें भी क्रॉस देखा। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया, क्या डाटा कलेक्ट किया, मैथमेटिक्स का यूज़ किया था इन्होंने। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिए, अपने रिजल्ट्स दिए, और बाद में वही कहलाए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उनका जो कंक्लूजन आया वही क्या बन गए, लॉ बन गए। चलिए, तो देखिए, एक कैरेक्टर है, उसके क्या है, 2 ट्रेड पॉसिबल है, एक कैरेक्टर है, 2 क्या पॉसिबल है, ट्रेड, है ना। देखिए अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए मैं बोलता हूँ क्या, देखो ये वाला, केवल ये वाला देखिएगा, राउंड एंड रिंकल्ड सी, टोल एंड शॉर्ट प्लांट,
वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर। देखो इसमें हम बात करते हैं कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये राउंड रिंकल सीड क्या है, सीड का शेप दो तरह के हो सकते हैं, कैसे, राउंड रिंकल। मैं बोलूँ कि प्लांट हाइट दो तरह की हो सकती है, कैसी, टोल है या शॉर्ट है। मैं बोलूँ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर दो तरह के हो सकते हैं, बताइए, वाइट और वॉयलेट। तो एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेड पॉसिबल होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेड है, एक कैरेक्टर के लिए दो ट्रेड है। तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेड होते हैं, मतलब कि दो तरह के टाइप होते हैं, एक कैरेक्टर के दो टाइप होते हैं। जो टाइप है ना वही ट्रेड है। मैंने बोला प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट तो क्या है, कैरेक्टर है, और टाइप कितने तरह के हैं इसके, दो, टोल एंड ड्वार्फ। ये क्या है इसके, ट्रेड। तो ट्रेड की डेफिनेशन आती है तो क्या लिखेंगे, बताइए, traits are the type of the characters. Example, plant height is a character and the tall and dwarf, tallness and dwarfness are the traits. चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर, चलिए इनको रफ करते हैं। In the first place, there were no half wave characteristic in the first generation. F1 progeny, no medium height plants, all plants were tall. चलिए यहाँ तक बात करते हैं। तो मेंडल ने जब भी क्रॉस करा है ना भैया, तो पहली जनरेशन जो मिलती है उसको बोलते थे F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन किससे मिलती है, पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स से मिलने वाली फर्स्ट जनरेशन कहलाती है F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में कोई भी क्या नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता। सारे प्लांट कैसे होते हैं, बताइए, पेरेंट जैसे ही होते हैं। सारे प्लांट कैसे होते हैं, टॉल प्लांट। जैसे मान लो उन्होंने पहला क्रॉस कराया है, एक किसका एग्जाम्पल बता रहा है कि जैसे कि मान लो हमने क्रॉस करवाया था, सर किसका, हमने क्रॉस करवाया अपना टॉल प्लांट का, किससे, ड्वार्फ प्लांट से। टॉल का हमने ड्वार्फ से क्रॉस करवाया, तो पता है हमें सारे प्लांट कैसे मिले, बताइए, टॉल कैसे मिले, टॉल। तो ये क्या है, F1 प्रोजेनी। ये F1 प्रोजेनी है कि F1 प्रोजेनी में सारे के सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, टॉल। यही वो कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, उसने यही कहा। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वेव कैरेक्टरिस्टिक एट द फर्स्ट जनरेशन, F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट, ऑल प्लांट्स वर टॉल। तो F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, बताइए, टॉल मिलते हैं। That only one of the parent traits was seen, not some mixture of the two। देखो, तो टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस करवाया था, लेकिन F1 में क्या मिला, बस टॉल। तो बताओ, दोनों पेरेंट की कैरेक्टर्स आ पाए क्या, नहीं, केवल एक पेरेंट का आया पाया, एक पेरेंट का क्या आया, ट्रेड्स, एक ही पेरेंट का ट्रेट आया है। तो वही कह रहा है वो। सो द क्वेश्चन वाज, हाँ ये रहा, ओनली वन ऑफ द पेरेंट ट्रेट वाज सीन, नोट सम मिक्सचर ऑफ द टू। तो बताइए, जो F1 जनरेशन में केवल एक ही पेरेंट से सिमिलर क्या मिली हमें, प्रोजेनी, दोनों का मिक्सचर हमें नहीं मिलता। वर द टोल प्लांट इन द F1 इज जनरली एग्जैक्टली सेम एज अ टोल प्लांट ऑफ पेरेंट जनरेशन। तो बताइए क्यों ऐसा हुआ कि केवल वो F1 जो जनरेशन है वो केवल पेरेंट, जो टोल पेरेंट है उनसे सिमिलरिटीज़ दिखा रही है, दूसरे से नहीं, क्यों, क्योंकि बताइए यहाँ पर कौन सा लो काम में आता, कौन सा लो बनता है, ये वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्योंकि बताइए जो टोलनेस के ट्रेड्स है ना, टोलनेस के जो कैरेक्टर है वो किससे आते हैं, डोमिनेंट एलील से। किससे आते हैं, डोमिनेंट एलील से आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दीज बाय गेटिंग बोथ द पेरेंट प्लांट these F1 टोल प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन द प्रोजेन। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिले, सारे प्लांट टोल मिले। अब हम क्या करेंगे, मिलने वाले टोल प्लांट जो प्रोजेनी किसमें मिले, F1 में, इसमें करवाएंगे क्या, सेल्फ पोलिनेशन। क्यों, अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स चाहिए प्रोजेनी में, तो हम क्या करवाएंगे, इनमें सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कि सारे प्लांट्स जो ये मिले इन्हीं का खुद से क्या करा दो, खुद से क्रॉस करवा दो। इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ का मतलब खुद का, तो खुद का खुद ही से क्या कराना है, क्रॉस करवाना है। तो देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यही F1 जनरेशन ले रहे हैं, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट टोल मिले थे। तो बताइए इस तरीके से निकता है क्रॉस, कैपिटल टी टोल प्लांट, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट। क्रॉस करवाया था, क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। सारे प्लांट कैसे निकले थे, टोल। सारे प्लांट कैसे मिले, टोल। क्यों, क्योंकि बताओ टोल का जो एलील था ना, देखो एक एक ट्रेड के लिए क्या होते हैं,
दो एलील होते हैं, एक ट्रेट के लिए दो एलील होते हैं। और ट्रेट क्या होते हैं? कैरेक्टर्स का टाइप। तो बताइए जो टोलनेस था वो क्या था? टोलनेस क्या थी? ट्रेट थी। ड्वार्फनेस क्या थी? ट्रेट था, है ना। तो जो टोलनेस है उसके लिए एलील कितने हैं? दो। देखो दो हैं, एक दो। यहाँ पर देखो ड्वार्फनेस के लिए दो, एक में कैपिटल टी, दूसरे में स्मॉल टी। बताइए आपको होगा क्रॉस, क्या होगा? क्रॉस होगा। तो देखो क्रॉस जब हुआ होगा ना तो कौन आए होंगे? कौन आए होंगे बताइए? क्या बने होंगे? गैमीट। क्या बने होंगे? गैमीट। जब जब क्रॉस होना होता है क्या बनते हैं? गैमीट बनते हैं। तो बताइए ये क्या है? एलील। एलील का पेयर है। एक ट्रेट के लिए दो एलील होते हैं और एक पेयर है किसका? एलील का। तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर सिमिलर एलील हो तो उनमें से कोई एक ही जाता है गैमीट बन करके। तो बताइए सिमिलर है दोनों तो एक टी चला गया इधर। बताइए सिमिलर है दोनों तो एक टी चला गया, इसलिए क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और बताइए यहाँ पर कैपिटल टी कैसा है? डोमिनेंट एलील है, क्यों ना? डोमिनेंट एलील है। और स्मॉल टी कैसा है? ध्यान रखिएगा, रिसेसिव एलील। कैसा है? रिसेसिव एलील है, ध्यान रखिएगा। और बताइए डोमिनेंट और रिसेसिव में किसकी चलती है? डोमिनेंट की चलती है, डोमिनेंट की चलती है। अगर ये कहीं बैठा हुआ इसी की चलेगी। इसीलिए देखो क्या होगा, कैपिटल टी है ना यहाँ पे, तो कैपिटल टी होने की वजह से बताइए सारे के सारे जो प्लांट बनेंगे उसमें कैसा ट्रेट आएगा? कैपिटल टी वाला, मतलब टोलनेस। इसलिए सारे प्लांट कैसे मिले? टोलनेस। क्यों? किसकी चलती है? डोमिनेंट एल की चलती है। इसीलिए F1 प्रोजेनी में तो सारे के सारे प्लांट मिलते हैं टोल। अब करवा रहे हैं हम कैपिटल टी के स्मॉल टी का क्रॉस। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब क्या करा रहे हैं? सेल पोलिनेशन। दोनों सेम है, मतलब उसी का उसी से क्रॉस करवा रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? हमें मिलेंगे F2 जनरेशन। क्या मिलेगी? F2 जनरेशन। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। बताइए तीन तरह की हमें क्या मिला? क्या मिली? तीन तरह की हमें स्पीसीज में यहाँ पे मिल रही है, तीन तरह की जनरेशन हमें मिली है। कैसी? एक तो मिलता है कैपिटल टी, दूसरे दो मिलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिलता है कैसा? स्मॉल टी। तो बताइए हमने क्या देखा? रेशो बनाया कि एक तो मिला कैपिटल टी, एक मिला स्मॉल टी, एक मिला कैपिटल, दो मिले कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमने क्या बनाया? उनके रेशियो परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिए F2 प्रोजेनी में, F2 जनरेशन में क्या मिलता है? कैपिटल टी एक, कैपिटल टी दो, स्मॉल टी एक। तो हमें क्या रेशो मिलता है बताए? 1:2:1। अब बात करते हैं सर ये 1:2:1 बताए क्या है? ये है जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। कि हमें एक प्लांट मिला कैपिटल टी, दो मिले कैपिटल टी, एक मिला स्मॉल टी। लेकिन अगर हम इनके फिनोटाइप देखें, बताइए कैपिटल टी कैसा प्लांट बनाएगा? टोल। कैसा बनाएगा? टोल। मैं पूछूं कैपिटल टी कैसा बनाएगा? ये भी टोल बनाएगा। क्यों? ये कि एक कैपिटल टी इसमें भी आ रहा है। स्मॉल टी कैसा बनाएगा? ड्वार्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी नहीं आ रहा, स्मॉल टी आ रहा है, तो ड्वार्फ नहीं आएगी। बताइए कितने तरह के यहाँ पे टोल प्लांट बने? बताओ। दो तो ये, एक ही है, तो तीन तो बने टोल। एक कैसा बना? ड्वार्फ। तो 3:1 क्या है इसका? फिनोटाइप। और 1:2:1 क्या है बताइए इसका? जीनोटाइप, है ना। फिनोटाइप क्या होता है? जो हम जीनोटाइप की वजह से जो जो फिजिकल अपीयरेंस आएगी, बताइए जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, है ना। जीनोटाइप की वजह से जो जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगे वो क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम देख के आंखों से देख के पता कर सकते हैं। जैसे मान लो फ्लावर कलर आंखों से देख पाएंगे, प्लांट की हाइट आंखों से देख पाते हैं, है ना। रंग बिरंगा हो गया ना आज एकदम। चलिए साफ कर देते हैं। अरे किसकी बुक खराब हो गई है? किसकी बुक थी है? हाँ चलिए, जो हमने बोला वही इसमें था, है ना। क्लास का समय हो गया है, 38 मिनट की हो चुकी है। मन कर रहा है कि छोड़ देते हैं, सोच रहे हैं इसको पूरा करा देते हैं। चलिए इसको पूरा करा ही देते हैं यहाँ तक का, वरना आधा अधूरा हो जाएगा। तो बताइए हमें ना इस तरीके से क्या मिला कि हमें जो हमने, देखो याद क्या रखना है, टोल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराया, ठीक है। कैपिटल टी होता है इसका, इसके इसके एल इसके होते हैं स्मॉल टी। बताइए गैमीट बनते हैं। तो बताओ सेम तरह के एल से यहाँ भी सेम तरह के एल, दोनों में से एक क्या आएंगे? गैमीट बनकर आ जाएंगे। बताइए यहाँ पे आया गैमीट बन के कैपिटल टी, यहाँ से आ गया स्मॉल टी। क्या होगा? दोनों में क्रॉस होगा, और क्रॉस होगा तो बताओ कैपिटल टी स्मॉल टी साथ आ जाएंगे। बताओ कैसा बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी। तो कैसा चलेगा?
डोर द्वार किस चलेगी, उसकी चलेगी डोमिनेंस की। डोमिनेंट एलिमेंट कौन सा है, कैपिटल टी चलेगी इसी की। तो कैसा बनेगा, टोल प्लांट। कैसा बनेगा, टोल प्लांट। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे मिलते हैं, टोल प्लांट कैसे मिलते हैं, टोल प्लांट मिले। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ इस F1 जनरेशन में केवल हमें किसकी चलती हुई दिखाई दी, केवल और केवल किसकी चलती हुई दिखाई दी, हमें डोमिनेंट की। ठीक है, तो हमने F1 में कराया क्या, सेल्फ पोलिनेशन। क्या कराया, सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, क्योंकि हमें तो वहाँ पर केवल एक ही पेरेंट के कैरेक्टर्स दिखाई दिए हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, देखो कैसे करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाला लेटर पहले आएगा, स्मॉल वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे कराएंगे क्रॉस, किस तरीके से करवाते हैं सर। देखिए ये करवा दिया हमने क्रॉस। देखो यहाँ पर सुन लो, पहले यहाँ पर देखो, दोनों में दोनों अलग अलग है। वहाँ पर पहले कैपिटल टी स्मॉल टी एक जैसे हुआ करते थे। यहाँ पर देखो दोनों अलग है, कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है। तो यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे गेमिट बनाने में। एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। इधर बनाओ, इधर भी एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। क्या बन गए, गेमिट। क्या बन गए, गेमिट। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बताओ क्या कराना है, क्रॉस करवाना है, करवा दिया। इसका इससे करवा दिया, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी आ गया। अब ये वाला इससे भी क्रॉस करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब इस वाले की बारी है, यहाँ पे बताओ कैपिटल टी इसका स्मॉल टी से हो रहा है, और यहाँ पर अपना ये रहा, सॉरी स्मॉल टी का स्मॉल टी से हो रहा है, स्मॉल टी का स्मॉल टी से हो रहा है। तो बताओ क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिला था क्या, हमें यहाँ पे मिला था, मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। हमें मिला यहाँ पर देखो दो प्लांट मिले हैं हमें। एक प्लांट मिला है कैपिटल टी, देखो दो, एक तो ये मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला है स्मॉल टी। इनको रफ कर दे रहा हूँ मैं। तो देखो F2 जनरेशन मिल गई हमें। क्या मिल गई, F2 जनरेशन मिल गई। F2 जनरेशन में अपन ने क्या पाया, क्या मिला अपन को मिला है यहाँ पे एक तो मिला स्मॉल कैपिटल टी, दो मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिला है स्मॉल टी। इसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और जीनोटाइप बताओ, जीनोटाइप को देखकर हम क्या बना सकते हैं, फिनोटाइप, कि प्लांट का अपीयरेंस कैसा होगा। तो बताइए एक प्लांट में कैपिटल टी कैसा होगा, टोल। दो कैसे होंगे, ये भी कैसे होंगे, अरे ये भी टोल होंगे। तो बताइए तीन प्लांट कैसे होंगे, टोल की। चलिए किसकी, यहाँ पे कैपिटल टी की। स्मॉल टी एक ही है, स्मॉल टी एक ही। तो बताओ तीन टोल एक ड्वार्फ, ये क्या होगा इसका फिनोटाइप। देख के पता कर सकते हैं ना अपन, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। देखो ये वही करवा रहा है, कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करा रहा है। तो हमें देखो किस तरह के प्लांट मिल रहे हैं हमें मिल रहे हैं कैसे, ऑल प्लांट आर टोल। कैसा है, टोल। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, कैसा मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। लाइन के ऊपर वाला अलग सीन है, नीचे वाला अलग सीन है। ठीक है, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम, इस पट्टी के ऊपर वाली बात कर रहे हैं। ये F2 भूल जाइए, ये F1 नीचे वाला है। तो कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया है, सारे प्लांट मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे टोल हुए। चलो आ जाओ, अब करवा रहे हैं सेल्फिंग। कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी से करवा रहे हैं। बताइए किस तरह के प्लांट मिले, एक मिला कैपिटल टी, दो मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला स्मॉल टी समझ में आया आपको। इसी को हमने बोला कि तीन प्लांट तो मिले टोल। कौन कौन से हुए तीन प्लांट टोल, ये तीनों कैसे हुए, टोल। एक मिला ड्वार्फ। ठीक है, और जीनोटाइप क्या होगा, एक मिला कैपिटल टी, दो मिले स्मॉल टी, एक मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, चलिए इन दिस एक्सपेरिमेंट, चलिए चलिए what happen when pea plants showing two different characters rather than just one are bred with each other? What do the progeny of all tall plants that would round seed and a short plant wrinkle seed look like? They all are tall, all have round seed. Tallness and roundness are the dominant traits. But what happens when the F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? A mental experiment will find the F2 progeny tall, round and that some plant single. However, F2 progeny new combination
fun, but the wrinkles in while show see trait inherited. क्या बात कर रहा है? वाट एवर व्हेन बी प्लांट शोविंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए अब इसने बात की है किसकी कि एक साथ अगर दो कैरेक्टर्स में क्या लिया जाए, डिफरेंस लिया जाए। जस्ट अ मिनट, चलिए एक चीज़ और समझिए कि जो हमें F2 प्रोजेनी में कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी मिले थे, को हमने बोला था एक मिला कैपिटल टी, दो मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिला स्मॉल टी। तो ध्यान रखिएगा जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले ना, ये टोल तो हैं क्योंकि इनमें डोमिनेंट एलील है, इसलिए चल किसकी रही है, होने में तो टोल होंगे। फिनोटाइप कैसा होगा, टोल होंगे। लेकिन ये कैसे हैं बताइए, इम्प्योर टोल। कैसे हैं, इम्प्योर टोल। इसमें एक स्मॉल टी भी आ रहा है, एक स्मॉल टी भी इसमें आ रहा है। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद हमने देखा, देखो इसमें बोल रहा है ये वाट एक्सपेरिमेंट वाट वी डू कन्फर्म दैट द F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव 1:2:1 रेशियो ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन। हम क्या करेंगे, वाट वी डू कन्फर्म दैट द F2 जनरेशन में यही है। देखिए बात करते हैं, आगे पढ़ के हैं पहला। इन दिस एक्सप्लेनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स while only small t are tall plant. In other words, single copy of t is enough to make the tall plant. अकेला एक कैपिटल टी होना भी काफ़ी है क्या लाने के लिए, टोलनेस आने के लिए। while the both copies कैपिटल टी for the plant to be short. लेकिन स्मॉल टी कब, केवल स्मॉल टी कब चल, दोनों जगह क्या हो, स्मॉल टी हो तब। तो दो स्मॉल टी चाहिए शॉर्टनेस के लिए। ट्रेड्स लाइक कैपिटल टी आर कोल्ड डोमिनेंट ट्रेड। तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट ट्रेड लाता है। वाइल दोज बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कोल्ड रिसेसिव ट्रेड। तो स्मॉल टी से कौन से ट्रेड आते हैं बताइए, रिसेसिव ट्रेड की। बताओ कैपिटल टी लाया कौन सा ट्रेड, टोलनेस का ट्रेड, जबकि स्मॉल टी लाया डॉर्फनेस का ट्रेड। ध्यान रखिएगा। हाँ यहाँ पर हमने देखा था किसके बारे में बात किया था, यहाँ पर जो एनसीईआरटी कह रही है कि वाट हैपन व्हेन द पीपल आर शोविंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन जस्ट वन आर ब्रेड विद ईच अदर। ये कह रहा है कि अभी तक तो अपन ने केवल टोल और डॉर्फ में देखा, लेकिन ऐसे 7 कैरेक्टर्स जो अपन ने देखे थे प्लांट की हाइट के अलावा, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, ठीक है। तो अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो, दो प्लांट के बीच एक से ज़्यादा क्या हो, डिसिमिलरिटीज़ हो, दो तरह की क्या हो, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो। जैसे कि मान लो जो 11th-12th की एनसीईआरटी जो एग्जांपल लेती है क्या, कि राउंड तो क्या हो, सीड कैसे हो, राउंड, ठीक है, राउंड सीड हो, राउंड तो सीड हो, और कैसा हो, येलो क्या हो, येलो कलर हो, किसका, सीड का, ठीक है। तो क्या लिया हमने, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड शेप कैसा है बताइए, राउंड। सीड कलर कैसा है येलो। दूसरा जो प्लांट लिया है उसमें क्या लेना है, दूसरे प्लांट में हमें लेना है, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है। दूसरे प्लांट में हमने क्या लिया, रिंकल्ड कैसा है, रिंकल्ड तो क्या है, सीड का शेप रिंकल्ड है, साथ में कलर कैसा है, ग्रीन क्या है, कलर। तो बताइए दो तरह की डिफरेंस है, सीड के शेप भी अलग है, सीड के कलर भी अलग है। तो बताइए अगर अब इनमें क्रॉस करवाएं तो क्या होगा। वहाँ पे तो हमने देखा कि हमने केवल प्लांट की हाइट अलग ली थी, टोल का डॉप से कराया, इसलिए हमें F2 प्रोजेनी में क्या मिले बताइए, दोनों पेरेंट की तरह क्या मिले हैं बताइए। F2 प्रोजेनी में हमें दोनों पेरेंट की तरह के क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। बताइए एक प्लांट
सॉरी 3 प्लांट तो मिलते हैं, टोल, एक मिलता है ड्वार्फ, और एग्जैक्ट कॉपीज भी मिलती हैं। एक तो मिलता है कैपिटल टी, एक मिलता है स्मॉल टी। ये तो कैसे हैं, एग्जैक्ट कैसे हैं बताइए, पेरेंट के जैसे, क्योंकि पेरेंट भी कैसे थे, एक तो कैपिटल था, एक स्मॉल टी था, लेकिन नए भी मिले हैं। नए कौन मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा कोई पेरेंट नहीं था, ऐसा कोई पेरेंट नहीं था। देखिए ये कह रहा है कि अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाएं तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या होगा, ये वाली कंडीशन भी हम पढ़ लेंगे। ये कहलाती हैं क्या, देखो इस तरीके से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं। जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से बांटा गया है, देखो तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दो तरह के होते हैं। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। कैसा सर, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड का क्या मतलब क्या है, कलर में थोड़ा सा चेंज करते हैं, कैसा कलर किया जाए, देखिए येलो करके देखिए, क्या दिखाई नहीं देता है येलो, ठीक है तो कर लेते हैं ये वाला। चलो देखिए बात करते हैं भाई कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है जब आप क्रॉस करवा रहे हो विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब आप क्रॉस करा रहे हो विद टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्या कहलाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी हमने देखा टोल का कराया क्रॉस किससे, ड्वार्फ से। तो बताइए विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होगी, टोलनेस ड्वार्फनेस, एक पेयर हो गया। तो लेकिन अगर अपन दो दो क्या ले लें, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बताओ अभी लिया था अपन ने सीड का कलर, सीड का शेप, है ना, राउंड, येलो, रिंकल्ड, ग्रीन। तो इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट प्लांट विद टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम्पल, राउंड शेप, रिंग येलो कलर का क्रॉस करवा रहे हैं रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर प्लांट से, तो क्या होगा, दो पेयर की कॉन्ट्रास्टिंग के साथ करा रहे हो, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो दो तरह के क्या बोला गया है एक्सपेरिमेंट होते हैं इसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, दो तरह के क्रॉस करवाए थे उन्होंने। ठीक है, क्रॉस कराने की स्टेप वही थी, वही रहेगी क्या, उससे पहले पेरेंट को चुनना है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल पेरेंट चुनने हैं। उसके बाद क्या कराएंगे बताइए, उनके बीच क्रॉस करवाएंगे, फिर क्या मिलेगी हमें, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या होते हैं, सारे प्लांट हमें टोल मिलते हैं। हमने कराई सेल पोलिनेशन, फिर मिली हमें F2 जनरेशन, फिर हमने उसका क्या निकाला, जीनोटाइप, और क्या निकाला, फेनोटाइप। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्या पढ़ेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और चैप्टर करेंगे क्लोज, क्योंकि बताइए हाफ पोर्शन तो हम इसका पढ़ चुके हैं, हाफ पोर्शन तो हम इसका लगभग कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो कल ह्यूमन में होने वाला जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो पढ़ेंगे, और डाई हाइब्रिड पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पार्ट बचा है वो हम कल पढ़ेंगे। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, ये CBSE वालों के तो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, और RBSE वालों की जो है मार्च में है। तो RBSE वाले भी साथ ही साथ पढ़ते चलें, और CBSE वालों को तो करना ही है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, लगी रहिए।